मैं प्रियाराज, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि लगातार बिहार की राजधानी पटना में कईयों ऐसे मामले खुलकर सामने आए जो विवादों का कारण बनते रहे। सबसे बड़ा मुद्दा बात किया जाए बिहार की शिक्षा को, कहा जाता है कि सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारी कोई बनता है तो हमारे बिहार के छात्र होते हैं। किसी भी फील्ड में जाकर देखें तो हमारे बिहारियों ने अपना परचम लहराया है और शिक्षा के क्षेत्र में जो तमाम रिस्पेक्ट पाए हैं वो हमारे बिहार के ही छात्र हुए। लेकिन अब की बात की जाए तो बिहार की शिक्षा चरमराई नजर आ रही है। ऐसे में बीपीएससी मामला ये काफी ज्यादा तूल मचा। बीपीएससी मामले को लेकर छात्रों ने गुहार पर गुहार लगाती रही, लेकिन सरकार के कानों में मारे की रुई लगाए बैठे हो। उनके ना ही न्याय को पूरा किया गया, ना ही उनके फैसले पर कोई सुनवाई हुई और ना ही सरकार के द्वारा उनके लिए थोड़ा सा भी सहमति और लगातार उनके लिए सच्चाई के साथ डटे रहना देखा गया। अब ऐसे में सवालों के साथ जुड़े दो सहयोगी इस वक्त मौजूद है, ब्यूटी जी और साहिल, जो लगातार आपके समक्ष वो बात रखेंगे जो ना कभी आपने सुना होगा, ना छात्रों की लड़ाई में आपने वो अहमियता पर बरकरार ध्यान दिया होगा और ना ही सरकार के सोचे समझी चाल को समझा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे साहिल जी से। साहिल जी, बीपीएससी मामला हर किसी को याद है। जैसे ही नाम लेते हैं बीपीएससी का तो याद आ जाता है वो वाटर कैनल, वो डंडे, वो लाठियां, वो सरकार का लगातार दुष्व्यवहार और अभी तक छात्रों के आंखों में आंसू टिकने को नाम नहीं ले रहे हैं। उस टाइम का एक माहौल आप हमारे जनता के बीच पेश कीजिए, जो लोग भूल चुके हैं कि बीपीएससी जैसे मामले भी हमारे इसी बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर गिरती नजर आ रही थी। देखिए, बीपीएससी का जो 17वीं एग्जाम का जो मामला था, जिसमें लगातार वो लोग री एग्ज़ाम की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि किस प्रकार से बापू जो परीक्षा परिसर है वहाँ पर पहले जो है गड़बड़ी हुई, फिर दोबारा जो है उस सेंटर का एग्ज़ाम जो है अलग अलग 10-11 सेंटरों में कंडक्ट करवाया गया। तो इन लोगों का जो मामला था कि भाई अगर बिहार के पटना राजधानी है और पटना जैसे हाई फैसिलिटी और प्रशासनिक व्यवस्था से चुस्त तंदुरुस्त सेंटर पर अगर गड़बड़ी हो सकती है तो बाकी जिलों में क्यों नहीं। इन सब मामलों को लेकर के री एग्जाम का मामला चल रहा था। बिल्कुल, हाई कोर्ट तक गए, सुनवाइयां हुई, लेकिन कोर्ट ने इसको सीधे तौर पे खारिज कर दिया। लेकिन अभी जो समस्या है बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, लगातार वो लोग गर्दनीबाग धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। बीपीएससी का मामला चल रहा था, साथ ही में बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले का भी मामला स्टार्ट होता है। हालांकि जैसे ही बीपीएससी का जो मामला कोर्ट से खारिज होता है तो वो लोग कहते हैं कि हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मनोबल बीपीएससी टीआरई 3 वालों का भी टूटता है। लेकिन बात यह है कि वो लोग लगातार बने हुए हैं और बने हुए हैं। उनकी मांगे क्या है? उनका कहना है कि पहले सीटों को दिखाया गया कि आपके पास इतनी सीटें हैं, फिर उसको कम कर दिया गया कि आपके पास इतना ही पे रिजल्ट दिया गया। उसमें से भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि हम लोगों का टाई अप रिजल्ट है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर समझिए कि एक व्यक्ति का 50 अंक एक व्यक्ति का है और 5 वैसे लड़कों का और 50 अंक है। उसमें से किसी एक व्यक्ति का होता है जिसका उम्र ज़्यादा है या जिसके जो मतलब कि रिजर्वेशन है, तमाम तरीके का उससे प्रक्रियाएं होती है। तो बहुत सारे लोग अच्छे मार्क्स होने के बाद भी पीछे रह जा रहे हैं। तो उनका कहना है कि जो बच्चे एक आध नंबर से चूक रहे हैं या जो बच्चे टाई ब्रेकर में हैं, उन लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट यानी कि पूरक परीक्षा परिणाम दे करके उनको जो है ज्वाइनिंग करवाया जाए। वो लोग लगातार बहुत सारे, आप जाइएगा ना जब गर्दनीबाग, तो लोग बड़े बड़े मोटे मोटे फाइल लेकर बैठे रहते हैं जिसमें दिखाते हैं कि एक ही सेंटर पर एक ही व्यक्ति का, अधिकांशतः दिखाएंगे कि एक ही व्यक्ति का डबल जो है एग्जाम का रिजल्ट आया है। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो कि 1 से 5 तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए उसका एक रिजल्ट हो गया, फिर उसी व्यक्ति का 1 से 8 तक में हो गया, फिर उसी व्यक्ति का 9 से 10th में हो गया। तो एक व्यक्ति एक ही जगह ना लेगा नौकरी, तो बहुत बड़ी धांधली हो जाएगी। फिर एक व्यक्ति एक ही जगह नौकरी लेगी तो उनकी 2-2 सीटें बचेंगी। तो जो आप देने वाले हैं जितने सीटों पर आप नौकरियाँ, तो जिनकी सीटें बची हुई है अगर उनके अनुसार मानेंगे, वो जो बच्चे हैं जो कह रहे हैं छात्र जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, उनके अनुसार मानेंगे तो 15 से 20 हज़ार सीटें ऐसी हैं जो कि अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगी और उन लोगों का चेकिंग हुआ जहाँ पे एक ही व्यक्ति का 2-2 जगह रिजल्ट हुआ है, तो इन लोगों का जो लोग टाई ब्रेकर में फंसे हुए हैं या फिर 1-2 नंबर से पीछे हैं, उन सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। और उसी को लेकर के लगातार वो लोग मतलब कि मांग कर रहे हैं। मांग ये भी करें कि बीपीएससी जो है उनका कहना है कि आयोग कह चुका है कि अगर शिक्षा विभाग हमें लेटर देता है तो हम जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि वो लोग लगातार शिक्षा मंत्री से गुहार कर रहे हैं। अब पिछली बार ही जब बैठक हुई थी शिक्षा मंत्री से उन लोगों ने बात की थी तो उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमने लेटर दे दिया है, तो फिर मामला फंस कह रहा है। लगातार वो लोग, आप देखे होंगे ना पिछला बार कैसे जो है शिक्षा मंत्री के जहाँ आवास है वहाँ जाकर लड़कियाँ जो है घेराव करती है, लगातार मतलब कि आंदोलन टाइप का जो है नारेबाजी करती है, सब लोग जाते हैं। एक तो ऐसा मतलब कि आप कह सकते हैं निंदनीय एक जो वीडियो सामने आया जिसमें मतलब कि दिखाया गया कि भाई
एक जो महिला शिक्षक अभ्यर्थी है वो कि लगातार बात करने का प्रयास कर रही थी शिक्षा मंत्री से। शिक्षा मंत्री जी बढ़े जा रहे थे, गाड़ी में लटक कर कुछ दूर तक जो है वो पहुंच गई थी। तो ये सब लगातार कहीं ना कहीं वो लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस पर जो है सरकार को विचार करना चाहिए। ब्यूटी जी, इसी बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान के पास जो लोगों का जमावड़ा देखा गया था, खासकर छात्रों की जो आवाज़ गूंज रही थी, किस तरह से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। एक बार हम आपको, जनता को वो तस्वीरें फिर से दोहराएंगे, फिर से दिखाएंगे वो वीडियोस फुटेज जो लगातार उन दिनों होता नजर आ रहा था। ऐसे में प्रशासन ने उनके साथ कड़ा रुख अपनाया था, वाटर कैनल का इस्तेमाल किया था, लगातार उन पर लाठियां बरसाई गई थी और साफ तौर पे देखा गया इसके बावजूद भी जो नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार की शिक्षा मेरे हाथ में है, मुझे मजबूत करना है, छात्रों के साथ विकास करेंगे, बड़े बड़े कॉलेज लाएंगे, इसके बावजूद भी एक मामले में वो अपना अहम फैसला नहीं सुना पाए। तो क्या लगता है कि अभी भी सरकार से हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो आगे ऐसे मामलों पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? देखिए प्रिया जी, सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार से बीपीएससी छात्र या बीपीएससी टीआरई 3 का बात करें तो सारे छात्रगण जो सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं जी, वो उम्मीद तो उनका लगातार जारी ही रहेगा, क्योंकि उम्मीद तो कभी तोड़ना नहीं चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और सरकार की बात करें तो कब क्या वो राजनीति का हिस्सा बन जाता है, कब क्या हो जाता है, ये तो कोई नहीं बता सकता। बात करें बीपीएससी छात्र की तो उन पे तो पहले भी ऐसे कई सारी बातें हुई हैं, लगातार धरना प्रदर्शन देख लीजिए, रिजल्ट को लेकर देख लीजिए, गर्दनी बाग का बात करें, क्या गांधी मैदान की बात करें तो हर जगह लगातार छात्र देखे पाए जा रहे हैं कि लगातार वो धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन सरकार के कानों में एक कहावत है ना कि जू तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में देखा गया था कि प्रशांत किशोर भी और कई राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रोटियां सेकती नजर आई थी। अब ऐसे में छात्रों के साथ तो न्याय नहीं हुआ, लेकिन उनकी रोटियां तो अब तक सेक ही चुकी होंगी। प्रिया जी, छात्रगण की तो गुहार सारे नेता से है। इस समय छात्रगण का जो समय होता है, एक ऐसा पहलू होता है कि नौकरी, सरकारी नौकरी कहीं से भी मिल जाए, किसी के थ्रू मिल जाए। और जो नेता भी है हमारे समक्ष जो मौजूद हैं, कोई भी मेरी गुहार को सुन ले। लेकिन बिहार की सरकार, कहा जाता है हम जो जनता की बात अगर सरकार तक पहुंच जाए तो क्या ही कहना उनका। देखिए जानते, एक और बात है, आपने प्रशांत किशोर जी का जिक्र किया, जनसुराज के सूत्रधार काफ़ी बड़े चेहरे अब बिहार में उभर रहे हैं। अगर आप बीपीएससी जो 17वीं एग्ज़ाम हुआ था उसके जो आप अभ्यर्थियों से बात कीजिएगा तो वो सारे अभ्यर्थी ना 2 करवट में बदल चुके हैं। एक अभ्यर्थी जो कहते हैं कि प्रशांत किशोर पब्लिसिटी के लिए ही ठीक, लेकिन आए तो हमारे समर्थन में, तो दूसरे लोगों का मानना है कि प्रशांत किशोर ने राजनीतिक रूप से उनके आंदोलन का हत्या कर दिया। क्योंकि अगर लगातार जो है अगर जो छात्र नेता दिलीप कुमार, प्रशांत किशोर भी आम जनता के साथ बाकी सरकार की तरह एक संतावना देते हुए नजर आए, उनके हित में कुछ करते हुए नहीं नजर आए। और उनका कहना ये सही है कि वो राजनीतिक तौर पे उनकी इच्छाओं को, उनके भविष्य को अंधकार में ढकेले हैं। दिलीप कुमार छात्र नेता हैं, पहले से इस आंदोलन में बहुत सारे चीज़ों को लेकर के, पेपर लीक तमाम मामला को लेकर के उन्होंने आवाज़ उठाया है। बहुत बार एग्जाम भी हुआ, आज भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अगर आप उनका मानिएगा ना तो उनका स्पष्ट तरीके से कहना है कि इस आंदोलन को अगर छात्रों का आंदोलन छोड़ दिया जाता तो जरूर उनको न्याय मिलता है। इस आंदोलन का राजनीतिकरण करना ठीक नहीं था। इस आंदोलन में शिक्षा माफिया, तमाम ऐसे लोग हैं जिनको उनका कहना है कि कोचिंग माफिया का सम्मिलित रूप जो है इस आंदोलन को खत्म कर दिया। साहिल जी, कल परसों ही छात्र नेता जो हमारे दिलीप कुमार हैं, उनके वजह से जो गांधी मैदान में छात्र नेता दिलीप कुमार का ये कहना है कि हाल ही में 9 मार्च को गांधी मैदान में हमारे माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सारे शिक्षकों को जो उत्तीर्ण हो चुके हैं उनको पत्र बांटे थे, नियुक्ति पत्र बांटे थे। लेकिन लगभग देखा जाए साहिल जी तो 1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनके हित में कोई बात नहीं की, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, उनको कहाँ पोस्टिंग होगा, क्या होगा, इनकी बात नहीं हुई। तो दिलीप कुमार के जो छात्र नेता हैं, दिलीप कुमार की वजह से ही जो लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, उन्होंने पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर उनके हित में कोई बात नहीं होगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जो कि लगभग 10-15 दिन पहले की बात है। तो उन्होंने कल या परसों धरना प्रदर्शन किया गांधी मैदान में कि जहां पे नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटे, हम वहीं पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे, उसी गांधी मैदान में करेंगे। जिसकी वजह से अगर आज का अपडेट दिया जाए, आज का अपडेट बताते हैं कि अब मई का डेट दिया गया है कि 2 से 3 मई को उनको नियुक्ति पत्र वो ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा कि कहाँ पे किसकी नियुक्ति की जाएगी। जैसा कि आपने मेरे दोनों सहयोगी सुना, बीपीएससी मामला जो बिहार में पनपता नजर आ रहा है, अभी तक ना ही न्याय
पूर्ण संगत का फैसला कोई सरकार ने सुनाया, न ही छात्रों को बुलाकर एक बैठक हुई। इस दौरान बस छात्रों को गलत फरमाने की साजिश रची गई। ऐसे में कई छात्र भी दो गुट में बढ़ जाए। कहा जाता है ना कि जब एक मिलता और सरकार का साथ नहीं मिलता है तो कई लोग इसका लुत्फ उठा लेते हैं। वही कई राजनीतिक पार्टियों ने किया है। छात्रों को तो तोड़ने का कार्य किए ही है, साथ साथ इस पे राजनीति रोटियां सेकी गई और यही मामला हुआ कि अभी तक बीपीएससी के साथ कोई न्यायपूर्ण संगत नहीं हुआ। आखिरकार सरकार कब तक ऐसे करते रहेगी, देखना बात तो होगा। और एक और ऐसे मामले ही बिहार में लगातार उठते नजर आते हैं। कब तक ऐसे मामलों से सरकार बस चुप्पियां साधेंगी? तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।